अध्याय 114 अध्याय 2234 दौड़ना। योजक चिन्ह। युंचे विशाल अंतहीन नदी की धारा के विपरीत बहता रहा। उसका शरीर उबलते पानी में आधा लगता हुआ था, जबकि अनगिनत अपरिचित फिर भी किसी तरह से परेशान करने वाले मानवीय रूप उसके पास से गुजरे। हर एक का आकार और आभा अलग थी। कुछ पीड़ा में मुड़े हुए थे, दूसरे खाली बेजान भावों के साथ दूर तक गायब हो गए। उसने आगे देखा, लेकिन उसकी आंखें फीकी पड़ गई थीं, मानो उनके पीछे की आत्मा छीन ली गई हो। उसके होंठ थोड़े हिले, लेकिन शब्द मुश्किल से सांस के रूप में निकले। क्या हो रहा है? वह अपनी साधना में एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया था, इतनी पारलौकिक कि उसे विश्वास था कि अब उच्च पुजारी वान दाओ जैसे प्राचीन सच्चे देवता भी उसके सामने खड़े होने में असमर्थ होंगे। कानूनों की उसकी समझ, उसका शरीर, अथाह धूल पर उसकी महारत और उसके महान बुद्ध मार्ग का विकास, सब कुछ ने उसे कहीं आगे धकेल दिया था जो संभव होना चाहिए था। योजक चिन्ह। और फिर भी यहाँ इस अजीब दमघोंटू नदी में, जो समय के माध्यम से एक निशान की तरह रसातल को काटती है, वह पूरी तरह से शक्तिहीन था। धारा ने झुकने से मना कर दिया। चाहे उसने कितनी भी ताकत लगा दी हो, उसे ऐसा लगा जैसे वह स्वर्ग की इच्छा को चुनौती देने की कोशिश कर रहा हो। उसकी नज़र एक बार फिर उसके आसपास के प्राणियों पर गई। कुछ बिना आवाज के चिल्ला रहे थे, कुछ हंस रहे थे मानो पागलपन ही उनका एकमात्र सहारा बन गया हो। कुछ उसकी आंखों के सामने विलीन हो गए, उनके रूप राख में बदल गए। उसे महसूस हो रहा था कि उनमें से किसी में भी आत्मा नहीं थी। कोई आत्मा नहीं, कोई दिव्य भावना नहीं, कोई आभा नहीं, कुछ नहीं, बस टुकड़े, किसी प्राचीन और शाश्वत चीज के बचे हुए अमर टुकड़े। अगर वह गलत नहीं था, तो ये जगह, ये सच में मौत की भूमि होनी चाहिए। संसार के कुएं के अंदर की भूमि, एक ऐसी जगह जहां आत्माएं भी नहीं पहुंच सकती। एक ऐसा धरातल जहां केवल अस्तित्व का सबसे मौलिक केंद्र, जिसे लीसू ने कभी जीवन सार कहा था, ही रह सकता था। जीवन सार, अस्तित्व का सबसे मौलिक सूत्र, वह बीज जिससे सारा अस्तित्व खिलता है और जिसमें सब कुछ वापस लौटता है। यही उसके सामने से बहता हुआ गुजरा। आत्माएं नहीं, इच्छा शक्ति के अवशेष नहीं, लेकिन स्वयं समस्त जीवन का अविनाशी मूल। और जिस क्षण उसे जीलिंग का चेहरा याद आया, यह एहसास एक दिव्य हथौड़े की तरह उसकी छाती पर टूट पड़ा। वह मर गई थी, कोई और स्पष्टीकरण नहीं हो सकता था। भी उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी छाती कस गई, मानो लोहे की जंजीरें उसके दिल के चारों ओर लपेटी जा रही हों, हर सांस के साथ सिकुड़ रही हों। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हालांकि जीलिंग ने उसके साथ दूसरों की तरह एक लंबी और गहरी प्रेम कहानी साझा नहीं की थी। हालांकि शैतान महारानी के प्रति उसकी वफादारी ने उसे पहली बार उसकी बाहों में ला दिया था, फिर भी वह उसकी औरत थी। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने उस पर भरोसा किया था, उसके सामने आत्मसमर्पण किया था, उसके साथ खड़ा था। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने उसके साथ अपने जीवन का एक हिस्सा साझा किया था, और अब वह मृत्यु के पार जा चुकी थी। योजक चिन्ह। आखिर ईश्वरीय क्षेत्र में क्या हुआ था? क्या ऐसा हो सकता है? क्या वह अज्ञात शक्ति जो ईश्वरीय क्षेत्र पर आक्रमण करने की धमकी दे रही थी, पहले ही आ चुकी थी? नहीं, ऐसा संभव नहीं होना चाहिए। क्या नए विंग र के रसातल में उतरने के समय और उसके साथ साझा की गई यादों के टुकड़ों के आधार पर भगवान के दायरे में मुश्किल से 2 हफ्ते ही बीते होंगे। सभी अनुमानों के अनुसार वे उस भयानक आगमन से अभी भी कई साल दूर थे। जब तक वह जो कुछ भी मानता था, वह समय सीमा जिससे वह चिपका हुआ था, उसके दिमाग में अंकित गणनाएं सब गलत थीं। उसकी सांस रुक गई जब यह एहसास सीने में खंजर की तरह चुभ गया। यदि रसातल सचमुच रहने के करीब था, यदि इस दुनिया का समय चक्र पहले ही टूटकर अराजकता में गिर चुका था, तब रसातल और देव क्षेत्र के बीच समय का प्रवाह उस लय का अनुसरण नहीं कर सकता जैसा वह पहले करता था। वास्तव में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, या इससे भी बुरा। रसातल का समय अब ईश्वरीय क्षेत्र से भी धीमा है। युंचे की आंखें भय से चौड़ी हो गई, क्योंकि निहितार्थ उसके भीतर बिजली के तूफान की तरह उमड़ पड़े। अनगिनत विचार उसके दिमाग में तेजी से दौड़ रहे थे, हर एक पिछले विचार से ज्यादा जरूरी और भयावह था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली, अपनी गहरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसने अंदर की ओर ध्यान केंद्रित किया, और तुरंत वह इसे महसूस कर सकता था। योजक चिन्ह। उनकी साधना रसातल के सबसे गहरे क्षेत्रों में व्याप्त कच्चे अव्यवस्थित नियमों को पागलपन से आत्मसात करने के बाद बहुत पहले ही दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के पूर्ण शिखर पर पहुंच चुकी थी।
उनका शरीर विकसित हो चुका था, नियमों की उनकी समझ गहरी हो गई थी, और बुद्ध के महान मार्ग के 8वें चरण में अपने आरोहण के साथ युनचे ने एक बात पूरी स्पष्टता से समझ ली। उसके पास बर्बाद करने के लिए और समय नहीं था, कुछ सेकंड उसे बस यही चाहिए था। आह, तारांकन तारांकन तारांकन, बूम, उद्धरण चिन्ह। मौत की नदी की शांति एक पल में बिखर गई जब विशाल लहरें हर दिशा में उछली और टूटकर गिरी। युनचे की दहाड़ विशाल विकृत विमान में गड़गड़ाहट की तरह गूंजी, जिसने इस स्थान को नियंत्रित करने वाले कानूनों को हिला दिया। उसी क्षण अन्य तटवर्ती असुर को एक बार फिर से बलपूर्वक मुक्त कर दिया गया, और इसके साथ ही उसकी साधना बेतहाशा बढ़ गई, क्योंकि वह अंतिम परत को तोड़कर दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के 9वें स्तर से अज्ञात परे तक पहुंच गया। उसका शरीर हल्का महसूस करने लगा, नदी का भारी वजन उसकी हर सांस के साथ कम होता जा रहा था। पानी बढ़ती तीव्रता के साथ कांप रहा था, मानो संसार के कुएं की इच्छा ही उसके चढ़ने का विरोध कर रही हो। फिर भी बहुत देर हो चुकी थी। युनचे की ऊर्जा अब सिर्फ जबरदस्त नहीं थी, यह अंधा करने वाली, उग्र और अनियंत्रित थी, एक दिव्य तूफान जिसने बिग रेज को उसकी सबसे भयानक अवस्था में भी बौना बना दिया। आह है योजक चिन्ह। दूसरी बार धरती को हिला देने वाली चीख के साथ युनचे का हाथ सतह से बाहर आया। उसकी उंगलियां खुली हवा में ऐसे उठी जैसे कोई जानवर किसी गहरी कब्र से निकल रहा हो। उसके बाद उसका हाथ, फिर उसका खून से लथपथ धड़, और अंत में उसका निचला आधा हिस्सा ऐसे लगता हुआ था जैसे नदी अभी भी उसे छोड़ने से इनकार कर रही हो। लेकिन नदी की पकड़, जो कभी शाश्वत और निरपेक्ष थी, अब युनचे के शरीर से फूटने वाली शक्ति को रोक नहीं सकती थी। उसने जो शक्ति छोड़ी, उसने बांधने वाले पानी को चीर दिया, और कुछ ही सेकंड में उसका पूरा शरीर नदी की सतह से मुक्त होकर ऊपर की ओर उड़ गया। फिर भी विजय के उस क्षणिक क्षण में, जब युनचे आखिरकार नदी से बाहर निकला और उसके शापित पानी के ऊपर पूरी तरह से मदरा गया, एक भयावह बदलाव हुआ। उसके नीचे की शांत सतह अचानक हिल गई, और उसकी अंधेरी गहराई से पानी का एक भूतिया पारदर्शी हाथ बाहर निकल आया। यह प्राकृतिक गति से आगे बढ़ा, आत्माओं के पंजे जैसा आकार का, और इतनी भयावह और प्राचीन चीख निकली कि उसके आसपास का स्थान भी कांप उठा। आहा, बूम! युनचे ने दहाड़ लगाई, क्योंकि उसकी पूरी साधना बाहर की ओर फूट पड़ी। उसकी गहन ऊर्जा एक धधकते तूफान की तरह प्रज्वलित हो रही थी, क्योंकि वह दूर तक उड़ने की बेताबी से कोशिश कर रहा था। लेकिन हाथ पहले ही उसके पैर पर जकड़ चुका था, एक अपवित्र बल के साथ खींच रहा था, उसे जाने से मना कर रहा था। टकराना, खून हवा में फैल गया और नीचे काले पानी पर फैल गया। बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी दूसरे विचार के, युनचे ने अपने पैर के जोड़ पर विस्फोट कर दिया, उसे एक पल में बलिदान कर दिया। विस्फोट से उत्पन्न शॉकवेव ने स्पेक्ट्रल पकड़ को तोड़ दिया, जिससे वह मुक्त हो गया। इससे पहले कि हाथ फिर से आगे बढ़ पाता, युनचे का अपंग शरीर टूटते हुए तारे की तरह हवा में उछला। उसके पीछे खून और सुनहरी रोशनी फैल गई, जब तक कि धमाका, वह पास की दांतेदार ओब्सीडियन जैसी चट्टानों से जोर से टकराया, जिससे उसके शरीर में हिंसक ऐंठन होने लगी और उसके टुकड़े बिखर गए। अल्पविराम, अल्पविराम, योजक चिन्ह। उफ! उसके गले से एक कराह निकली, धीमी और कर्कश, फिर भी उसकी तीखी नजर कभी नहीं डगमगाई। उसकी आंखें नदी और भूतिया हाथ पर टिकी रहीं, और जब उसने पुष्टि की कि वह भयानक उपांत वहीं रह गया है जहां वह था, पानी के किनारे से आगे जाने में असमर्थ, तभी उसने आखिरकार खुद को सांस लेने की अनुमति दी। अगले ही पल युनचे ने बलपूर्वक अन्यशोर असुर को वापस खींच लिया, और एक भयंकर पीड़ा उसकी आत्मा में घुस गई। उसकी छाती फूल गई और उसने मुंह में खून भर लिया। उसके नीचे की चट्टानों पर लाल रंग के छींटे पड़ गए, फिर भी उसका दिल धड़कता रहा, मजबूत और अडिग। हफ हफ हफ, भारी सांस लेते हुए युनचे ने अपने माथे से पसीना पोंछा। उसका पूरा शरीर आध्यात्मिक थकावट और शारीरिक पीड़ा के झटके से चिकना हो गया था। दांतेदार चट्टानों पर गिरते हुए वह कुछ क्षणों के लिए स्थिर रहा, जिससे उसकी आत्मा स्थिर हो गई और उसके शरीर में जलन कम हो गई। योजक चिन्ह। उसके भीतर बुद्ध का महान मार्ग एक बार फिर से उमड़ पड़ा, अपनी चरम सीमा तक सक्रिय हो गया। उसके रोमछिद्रों से सुनहरी चमक धीरे धीरे बह रही थी, मानो दिव्यता की सांसें चल रही हों। उसकी आत्मा में दरारें भर रही हों और उसके कटे हुए पैर, हड्डी, मांस और नसों को जोड़कर विनाश के शून्य से पुनर्जीवित कर रही हों। अंत में जब उसकी सांसें सामान्य हो गई और दर्द कम हो गया, तो युनचे धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हुआ।
अपनी इच्छा शक्ति के एक हल्के झटके के साथ उसके सामने प्रकाश की एक धारा संघनित हुई, जो बहते हुए सफेद वस्त्रों में प्रकट हुई, जो उसके शरीर के चारों ओर लिपटी हुई थी, उसके नग्न शरीर को गरिमापूर्ण शांति की आभा में छिपा रही थी। अब पुनः पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर तथा अपनी शक्ति को नदी के अभिशाप से मुक्त करके युनचे ने अपनी दिव्य भावना को बाहर की ओर विस्तारित किया और तुरंत ही अरबों मील की दूरी उसके सामने खुल गई। झुलसी हुई जमीन के विशाल विस्तार, अनगिनत नुकीली चट्टानें, हवा से रहित घाटियां और 9 सूर्यों की दमनकारी रोशनी में झुलसा हुआ पीला आसमान, लेकिन जीवन का एक भी निशान नहीं। उसकी अनुभूति की सीमा के भीतर दिव्य आभा का एक कण भी नहीं हिल रहा था। ये जगह, ये सृष्टि द्वारा ही त्यागे गए राज्य की तरह थी। असहनीय गर्मी और अनंत उजाड़ में लिपटी एक शून्य जैसी दुनिया। केवल सूखे पत्थर और पिघली हुई हवा ही इसे वास्तव में खाली होने से बचाती थी। फिर भी युनचे ने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। नहीं, वह इस पर विश्वास नहीं कर सका। उसे सब अच्छी तरह याद था उस समय जब उसकी चेतना इसी क्षेत्र में खींची गई थी। शेनशी यही थी। उसने उसकी आवाज सुनी थी, उसने उसे देखा है, वह अभी भी यही होगी। आंखें सिकोड़कर दृढ़ निश्चय चमकते हुए युनचे ने अपने घुटने मोड़े और आकाश में उड़ गया। दिव्य प्रकाश की एक लकीर बन गया। उसने नीचे की अंतहीन भूमि को काट दिया। उसकी दिव्य भावना लगातार बह रही थी। वह अपनी खोज से धूल का एक भी कण नहीं निकलने देना चाहता था। इस बेजान दुनिया ने उससे कुछ छीन लिया था। अब वह जो उसका था उसे वापस लेगा। फिर भी युनचे जितना आगे बढ़ता गया, खामोशी उतनी ही दमनकारी होती गई। वह इस भूली हुई दुनिया में जितना आगे बढ़ता गया, उतना ही उसे लगा कि अस्तित्व ही उलझ रहा है। वह जिस भी दिशा में मुड़ता, उसे केवल अंतहीन खालीपन ही दिखाई देता। न पहाड़, न नदियां, न खंडहर, यहाँ तक कि धूल भी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक कैनवास पर उड़ रहा हो जिसे अभी तक चित्रित नहीं किया गया है। वह जितनी अधिक दूरी पार करता, उतना ही उसे लगता कि वह एक ऐसी छाया का पीछा कर रहा है जो शुरू से ही वास्तविक नहीं थी। योजक चिन्ह। दिन बीत गए, फिर सप्ताह, फिर महीने, शायद साल भी। यहाँ समय का कोई मतलब नहीं रह गया था। कोई सूरज नहीं उगता था, कोई चांद नहीं डूबता था। ऊपर सिर्फ वही बेरहम पीली धुंध थी और नीचे वही दांतेदार पत्थर। फिर भी चाहे वह कितनी भी देर या कितनी भी दूर तक खोजता रहे, वह जो खोज रहा था वह बस मौजूद नहीं था। और फिर वह जम गया। उड़ान के दौरान उसका शरीर अकड़ गया, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। उसके शरीर के हर बाल खड़े हो गए। उसकी धड़कनें रुक गईं, फिर घबराहट में तेज हो गईं। उसकी आत्मा हिंसक रूप से कांप उठी और लंबे समय में पहली बार युनचे के दिल में सच्चा डर वापस आ गया। आप जो खोज रहे हैं वह आपको नहीं मिलेगा। योजक चिन्ह। भले ही आप अनंत काल तक इस संसार में घूमते रहें। उद्धरण चिन्ह। आवाज शांत थी, शांत, और फिर भी उसकी ठंडक निरपेक्ष थी, जो सिर्फ उसकी त्वचा को छूती हुई नहीं थी बल्कि उसकी हड्डियों की मज्जा में गहराई तक चुभ रही थी। उसकी आत्मा के बहुत अंदर तक पहुंच रही थी। युनचे की आंखें भय से चौड़ी हो गईं। वह आवाज उसने पहले भी सुनी थी, लेकिन इस बार वह दूर नहीं थी, वह उसके पीछे थी, ठीक उसके पीछे। बूम! बिना किसी हिचकिचाहट के युनचे अपनी पूरी ताकत से फट पड़ा। उसका शरीर गति में धुंधला हो गया, क्योंकि वह इतनी तेजी से भागा कि अंतरिक्ष को चीर सकता था। लेकिन जैसे ही वह गुड़ा, उसका दिल जम गया। उसकी पुतलियां हिंसक रूप से सिकुड़ गईं। अविश्वास में उसका मुंह खुला रह गया। उसकी सांस उसके गले में अटक गई। युनचे की शक्ति के वर्तमान स्तर ने उसे सभी दिव्य ऊर्जाओं और गहन शक्तियों को पूर्ण स्पष्टता के साथ समझने की अनुमति दी। चाहे वे प्रकाश की हो या अंधकार की, पवित्र हो या शैतानी, भले ही वे एक ही रंग या प्रतिध्वनि साझा करते हो, वह उन्हें एक नज़र से ही अलग करके अलग कर सकता था। यह अब संवेदन का मामला नहीं था, ये सहज, पूर्ण और अकाट्य था। योजक चिन्ह। और फिर भी यह आदमी जो उसके सामने चुपचाप खड़ा था, उसके सामने शून्य में खड़ा था, एक आदमी था, एक ऐसा व्यक्ति जिससे वह पहले भी मिल चुका था, पहले भी लड़ चुका था, एक ऐसी उपस्थिति जिसे वह कभी नहीं भूल सकते। इस समय युनचे केवल यही प्रार्थना कर सकता था कि उसकी इंद्रियां गलत थीं, कि उसने जो कुछ देखा वह इस जगह की अजीब प्रकृति द्वारा बनाया गया एक भ्रम था। लेकिन उसके सीने में पनप रहे भय ने उसे कुछ और ही बताया। उसकी आत्मा का कांपना किसी भी सच्चाई से ज्यादा जोर से चिल्ला रहा था जो उसने कभी जानी थी। असंभव, बिल्कुल निर्विवाद रूप से असंभव।
उसके सामने खड़ा आदमी काले रंग का लबादा पहने हुए था, कपड़ा किसी अंतिम संस्कार के कफन की तरह बेजान तरीके से लटका हुआ था। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर घने बेतरतीब ढंग से बिखरे हुए थे। उसके काले वजन में जीवन की एक भी चमक नहीं थी। उसका रंग मौत की तरह पीला था, मानो उसने अनगिनत युगों से सूरज नहीं देखा हो, और उसका चेहरा खाली था। कोई गुस्सा नहीं, कोई दुख नहीं, कोई खुशी नहीं, केवल एक अप्राकृतिक शांति जो एक कठपुतली की तरह लग रही थी जिसे उसके मालिक ने बहुत पहले छोड़ दिया था। योजक चिन्ह। उसकी आंखें बेजान, खोखली और रोशनी से रहित सबसे खराब थीं। वे जीवित लोगों की आंखें नहीं थीं, बल्कि ऐसी चीज की थी जो पहले ही 1000 बार मर चुकी थी। एक ऐसा आदमी जो अब उम्मीद से नहीं जुड़ा था, अब अस्तित्व से नहीं जुड़ा था, और फिर भी ये चलती फिरती लाश। योजक चिन्ह। इतना विशाल, इतना भयानक दबाव बह रहा था कि भले ही आभा जारी नहीं हुई थी, एक पतला सा भी नहीं, युनचे ने पहले से ही अपनी आत्मा को कसने कुचलने वाले वजन के नीचे घुटन महसूस की थी। वह हिला नहीं था, उसने कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी ने ही युनचे के दिमाग को खत्म करना शुरू कर दिया था। और इस जगह पर एक ऐसी भूमि जहां सभी को मृत हो जाना चाहिए था, जहां जीवन का सार भी मिटा दिया गया था और निगल लिया गया था, यह आदमी वह जीवित था। योजक चिन्ह। इस तथ्य ने ही सारे तर्कों को ध्वस्त कर दिया, लेकिन इससे भी बुरी बात यह थी कि युनचे इसे स्पष्ट रूप से देख सकता था। उसकी आभा, उसकी नब्ज, जीवन का टिमटिमाता धागा जो यहाँ मौजूद नहीं होना चाहिए था, युनचे की दिव्य भावना के लिए स्पष्ट और जीवंत था। वह कोई छाया नहीं था, कोई स्मृति नहीं, कोई भ्रम नहीं, वह वास्तविक था, जीवित था, वर्तमान था, और उसे देखते ही युनचे की आत्मा पहले से ही अकथनीय भय से कांप रही थी। एक ऐसा भय जो इतना गहरा, इतना अस्वाभाविक था कि उसे लगा जैसे उसके अस्तित्व की मज्जा में दबी एक दिव्य वृत्ति उस पर चिल्ला रही थी। दौड़ना। योजक चिन्ह। यह आदमी स्वर्ग के सम्राट से भी कम भयानक नहीं था, नहीं, वह उससे भी ज्यादा भयानक था। लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है? उसके सामने खड़ा आदमी जो इतनी राक्षसी, आत्माभक्षी शक्ति दिखा रहा था, वह ऐसा व्यक्ति था जिसके बारे में युनचे जानता था कि उसे बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। योजक चिन्ह। उसके हाथ कांपने लगे, उसका दिल बैठ गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 फेन जियूचेन। युनचे फुसफुसाया। ये नाम उसके होठों से ऐसे निकला जैसे अतीत से कोई श्राप आया हो जिसे वह बहुत पहले दफना चुका था। जिस क्षण नाम शांति में गूंजा, उसके सामने खड़ी आकृति फेन जियूचेन ने अपने होठों को एक हल्की, लगभग कोमल मुस्कान में मोड़ दिया। ये पहचान की मुस्कान नहीं थी, खुशी की मुस्कान नहीं, यह एक ऐसी मुस्कान थी जो उस आदमी की थी जिसे अब दुनिया या उसके बचे हुए हिस्से की परवाह नहीं थी। एक ऐसी मुस्कान जो इतनी खोखली थी कि उसने युनचे के खून को ठंडा कर दिया। बूम। योजक चिन्ह। उस क्षण युनचे का शरीर शक्ति से भर गया। कोई हिचकिचाहट नहीं थी, कोई चेतावनी नहीं थी। उसकी दिव्य आभा फूट पड़ी और अगले ही दिल की धड़कन में उसका आकार गायब हो गया, पीछे अनगिनत छवियां छोड़ गया जिसने हवा को प्रकाश और छाया के निशानों से रंग दिया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, उसकी हिम्मत नहीं हुई। जब वह निर्जीव आकाश में असंभव गति से मृत विस्तार को चीरता हुआ भाग रहा था, तो दूर से फेन जियूचेन की आवाज उसके पीछे फुसफुसाए, तुमने इतने लंबे समय तक जीवन के संकेत की तलाश की, और अब जब तुम्हें अंततः वह मिल गया, तो तुम भाग रहे हो। यह एक धीमी फुसफुसाहट से अधिक कुछ नहीं था, शांत, लगभग उदासी भरा। योजक चिन्ह। फिर भी युनचे को ऐसा लगा जैसे हजारों भयानक चीखें उसके कानों में चीख रही हो, हर एक चीख उसकी आत्मा को भूतिया ब्लेड की तरह चीर रही हो। जब उसने मुंह में खून थूका तो उसकी आंखें पीड़ा से चौड़ी हो गईं। ये दर्द शरीर का नहीं, बल्कि आत्मा का था, गहरा, कच्चा और पुराना। फिर भी वह नहीं रुका, वह रुक नहीं सका। अपनी पूरी इच्छा शक्ति के साथ युनचे ने अपने घायल शरीर को इस झुलसे हुए और बंजर मैदान पर तेजी से दूर तक जाने के लिए धकेला। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ जा रहा है, उसे नहीं पता था कि आगे क्या है, लेकिन एक बात तो वह निश्चित रूप से जानता था, उसे भाग जाना था। ये देखकर कि युनचे बिना पीछे देखे भागता रहा, फेन जियूचेन की बेजान खाली आंखें धीरे धीरे जीवंत हो उठी। चेतना की एक झलक, प्राचीन ठंड की, उनकी खोखली चमक को भेदती हुई, मानो अनंत नींद से जागा हो। उसने जो आभा बिखेरी, वह घुटन भरे भय से और भी गहरी हो गई। उसने एक उंगली उठाई और उसी क्षण पूरी दुनिया कांप उठी। युनचे के इर्द गिर्द की जगह हिंसक रूप से विकृत हो गई।
खुद पर ढह गई, जैसे कि वास्तविकता नाजुक कागज की तरह गुड़ गई। हो, इससे पहले कि युनचे समझ पाता कि क्या हुआ था, उसके आगे की दुनिया एक आईने की तरह बिखर गई। और उसका शरीर, जो पहले ही लाखों मील दूर गायब हो चुका था, अचानक शून्य में पीछे की ओर खींचा गया, एक अदृश्य शक्ति द्वारा खींचा गया और ठीक उसी स्थान पर वापस आ गया जहां से ये सब शुरू हुआ था। योजक चिन्ह। बूम। एक सांस भी नहीं छोड़ते हुए युनचे ने एक बार फिर से शक्ति के साथ विस्फोट किया, अपने आसपास की हवा को तोड़ते हुए। वह इतनी तीव्रता से भागा कि उसके दबाव से आसपास की जगह फट गई। उसका दिव्य सार एक तूफान की तरह जल रहा था। हर दिल की धड़कन हताशा से गूंज रही थी। फिर भी एक बार, इससे पहले कि वो कोई सार्थक दूरी बना पाता, अंतरिक्ष प्राकृतिक चुप्पी से मुड़ गया और युनचे की आकृति एक बार फिर वास्तविकता के तहदार ताने बाने में खींच ली गई। फेन जिउचेन के ठीक सामने फिर से प्रकट हुई गानो। उसका उन्मत्त पलायन कभी हुआ ही नहीं था। योजक चिन्ह। फेन जिउचेन चुप रहा। योजक चिन्ह। लेकिन इससे पहले कि वह एक भी शब्द बोल पाता, युनचे फिर से ऊर्जा से भर गया। उसका शरीर नई गति के साथ अंतरिक्ष में फैल गया। अब दूसरी हताशापूर्ण भागने की प्रक्रिया शुरू हो गई। फेन जिउचेन भावशून्य खड़ा था, उसके पीले होंठ बंद थे। उसकी आंखें, जो कभी मृत और खाली थीं, अब हल्की सी फड़क रही थीं, न तो मनोरंजन में, न ही क्रोध में, बल्कि किसी और चीज में जो कहीं ज्यादा भयावह थी, उदासीनता। योजक चिन्ह। और इस बार उसने युनचे को भागने दिया। घंटों, दिनों तक युनचे इस उजाड़, तपती दुनिया में उड़ता रहा, अंतहीन रूप से आगे बढ़ता रहा, अंतहीन रूप से अपनी गहन ऊर्जा योजक चिन्ह को जलाता रहा, अंतहीन रूप से ये सब पीछे छोड़ने की उम्मीद करता रहा। योजक चिन्ह। तब तक बिना किसी चेतावनी के फेन जिउचेन अभी भी ठीक उसी स्थान पर जहां युनचे ने उसे पहली बार देखा था, ने फिर से अपनी उंगली उठाए। रंबली। वास्तविकता एक बार फिर सामने आ गई, और इस राज्य के नियमों में लिखे एक क्रूर मजाक की तरह युनचे का शरीर दूर से ही झटके से उछलकर वापस फेंक दिया गया, जैसे बुनकर द्वारा खींचे गए धागे को। अभी अभी उसने जो लंबी दूरी तय की थी, वह सब कुछ खत्म हो गया। योजक चिन्ह। युनचे की आत्मा पूरी तरह से भय से कांप उठी। कई दिनों तक नहीं, शायद हफ्तों या उससे भी ज्यादा समय तक वह बेजान दुनिया में उड़ता रहा, अरबों खरबों मील की यात्रा करता रहा, अपनी सारी शक्ति खर्च करता रहा, भागने की अपनी बेताब कोशिश में पीछे कुछ भी नहीं छोड़ता रहा। फिर भी यह सब, हर कदम, हर सांस, उसके प्रयास की हर बूंद एक क्रूर भ्रम में बदल गई थी। यह आदमी, ये चीज जो फेन जिउचेन जैसी दिखती है, उसे बिना किसी प्रयास के वापस ले आई थी। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। डिग्री। कोई स्थानिक उतार चढ़ाव नहीं था, कोई ऊर्जा तरंग नहीं थी, केवल एक विचार था, और युनचे को एक टूटी हुई डोरी पर बंधी कठपुतली की तरह ब्रह्मांड में घसीटा गया। अब जब उसके पैर उन्हीं दांतेदार चट्टानों पर पड़े जहां से ये सब शुरू हुआ था, युनचे ने चारों ओर नजर घुमाई, और अपनी दिव्य भावना के एक ही झटके से उसका दिल और भी डूब गया। ये जगह यह अचूक थी, बिल्कुल वही जगह जहां उसने पहली बार उस असंभव आकृति को देखा था। सब कुछ रीसेट हो गया था। फिर अत्यंत ठंडे स्वर में फेन जिउचेन ने अंततः बात की। योजक चिन्ह। अभी भी भागने के बारे में सोच रहे हो? उसका स्वर शांत था, न तो मजाक करने वाला और न ही शत्रुतापूर्ण। ये बस खोखला था, एक सवाल, अलग और बेजान, जैसे किसी पुरानी कब्र पर हवा बह रही हो। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह।